हेलो दोस्तों, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर वीर जो कि सिल्वर फॉक्स का एवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका था। वहाँ पर वीर ने एक दृढ़ निश्चय भी ले लिया था कि सिल्वर फॉक्स चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें थर्ड प्लेनेट के ऊपर ढूंढ कर ही रहूंगा, वर्मियर के ऊपर। एंड एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाई देता है जो कि ब्लू क्रिस्टल शेल्टर के अंदर, जो कि ब्लू क्रिस्टल शेल्टर के गेट की तरफ वीर आगे बढ़ता हुआ जा ही रहा होता है। जो कि ब्लू क्रिस्टल शेल्टर के पास वीर आखिरकार बहुत ट्रेवलिंग के बाद पहुंच चुका था ब्लू क्रिस्टल के पास। एंड ब्लू क्रिस्टल शेल्टर के गेट के पास ही जो कि वीर की मॉम खड़ी हुई, जो कि वीर को हाथ जाते हुए बोल रही थी, बेटा वीर तू आखिरकार आ ही गया। जो कि वहाँ पर वीर तुरंत अपनी मॉम के पास जाकर तुरंत उसे गले लगा लेता है, अपनी मॉम को वीर। एंड वहाँ पर वीर एंड उसकी मॉम थोड़े देर तक वहाँ पर गले ऐसे मिलते रहते हैं, जो कि वीर उससे बहुत ज़्यादा बात करता रहता अपनी मॉम के साथ। एंड आफ्टर कुछ टाइम के बाद के अंदर वीर एंड उसकी मॉम अलग होते ही तुरंत वीर पूछता है कि मॉम आखिरकार मैं आपसे इतने टाइम के बाद मिल रहा हूँ, जो कि आप आई होप कि आप शेल्टर छोड़कर कहीं पर गई नहीं हो, जो कि कोई भी शिकार करने के लिए भी नहीं गए हो। तुरंत ही इसकी वीर की मॉम बोलते प्रेरणा रही है, तुरंत ही वीर तुम बुद्धू हो क्या, थोड़े कम अक्ल हो क्या, तुमने ऑलरेडी मुझे बताया था कि तुम मेरे शेल्टर के पास आ ही रहे हो, तो मैं क्यों अपने शेल्टर को छोड़कर जाऊंगी, जो कि यहाँ पर मैं तुम्हारा वेट ही करूँगा, तुम इतना कब से बुद्धू होने लग गए हो वीर। एंड तुरंत वीर एंड उसकी मॉम का हमें सीन शूट है। दूसरी तरफ वीर और उसकी मॉम उसकी प्राइवेट रूम के अंदर एंटर हो चुके हैं, जो कि वहाँ पर एक टेबल के ऊपर बैठे हुए दोनों के दोनों। एंड तुरंत ही वीर की मॉम वीर से बोलते हैं, क्या वीर तुम थोड़े बहुत बदले बदले लग रहे हो क्या, तुम्हारी यार तुम के साथ हो क्या रहा है जो तुम थोड़े बहुत बदले बदले दिख रहे हो। वीर तुरंत ही बोलता है, हाँ मॉम मैं थोड़ा बदला बदला दिख रहा हूँ आपको, आई होप कि आपको ऐसा ही लग रहा होगा, जो कि मैंने अभी सुपर जिम पॉइंट की मैक्सिमम लेवल को मैंने पार कर लिया, जो कि अब मैं तीसरे प्लेनेट के ऊपर जाने वाला हूँ, वर्मी ग्रह के ऊपर लेवल अप करके आगे मैं बढ़ने वाला हूँ, जो कि अभी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, जो कि मैं अभी थर्ड प्लेनेट के अंदर बहुत जल्दी एंटर हो जाऊंगा। इसीलिए मैं आपसे यहाँ पर मिलने के लिए आया था इतनी दूर तक। उस वीर की मॉम बोलती है, अच्छा तुम थर्ड प्लेनेट के ऊपर जा रहे हो, जो कि यहाँ पर तो थर्ड प्लेनेट के ऊपर तुम एग्जिस्ट कर रिवोल्यूशन करके जा रहे हो, जो कि तुम जल्द से जल्द आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए भी और अच्छा ही रहेगा। वीर तुरंत ही बोलता है, हाँ मॉम मैं जाने वाला हूँ थर्ड प्लेनेट के ऊपर, बट मैं आपसे उससे पहले मेरी सुपर डेविल सोल, मेरे पास जितनी भी म्यूटेंट सेक्रेट बर्ड अलग अलग कैटेगरी की डेविल सोल मेरे पास मौजूद है, वो सारी डिटेल्स सब मैं आपको ट्रांसफ़र करना चाहता था। इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए रुका हुआ था, आपसे मिलने के लिए भी इसीलिए मैं आया था, ताकि मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा सकूँ थर्ड प्लेनेट के ऊपर जाने से पहले। एंड मेरे पास बहुत ज़्यादा सुपर एलियन, पालतू सुपर एलियन भी मौजूद है, उन सबको मैं आपको हैंड ओवर करना चाहता था, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल करके आया हूँ आपको लेने के लिए माँ। वीर की मॉम तुरंत ही बोलते, वीर तुम आगे बढ़ो, जो कि तुम्हें थर्ड प्लेनेट के ऊपर रिवोल्यूशन करके जाने बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि तुम्हें जल्द से जल्द जाना चाहिए। एंड तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे शेल्टर मोमेंट क्वीन शेल्टर के अंदर मैं पहुंच जाऊंगी, जहाँ पर जो कि तुम फिक्र मत करो, मैं अकेले भी वहाँ पर पहुंच सकती हूँ। एंड तुम्हें हालांकि तीसरे प्लेनेट के ऊपर तुम जाओगे, जो कि वर्मी ग्रह के ऊपर, जो कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी खतरे, सावचेत रहना, सावधान रहना, जो कि तुम्हारे लिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा भी मौजूद हो सकता है। एंड तुम कभी भी किसी को बताना मत कि तुम मलिक फैमिली से बिलोंग करते हो थर्ड प्लेनेट के ऊपर जाकर। वीर को जितना इतना बोल के तुरंत इसकी माँ, तो वीर तुरंत बोलता, माँ तुम क्या बोल रहे हो, जो कि मुझे साफ साफ समझाओगी, जो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, थर्ड प्लेनेट के ऊपर जाकर खतरा है एंड मलिक फैमिली से मुझे दूर रहना, मुझे कुछ समझाओगी तो अच्छे से समझ में आएगा। तो वीर की माम तुरंत आगे बढ़ते हुए बोलते, वीर जो कि तुम्हें ज़्यादा तक जानकारी नहीं है, जो कि मलिक फैमिली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है ना, जो कि मलिक फैमिली यानी कि मेरे पिताजी यानी कि तुम्हारे परनाना जी, जो कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड खतरनाक थे ना, जो कि थर्ड प्लेनेट के ऊपर इतने ज़्यादा खतरनाक आतंक मचाया था ना उन्होंने, कि जितनी भी किंग स्पिरिट थी, एम्प्रर स्पिरिट थी, उन सभी स्पिरिटों को भी उन्होंने इतने ज़्यादा खतरनाक तरीके बुरी तरीके से मारा है ना, जो कि तुम अंदाजा भी नहीं ले सकते, उतनी ज़्यादा खतरनाक वायलेंस उन्होंने थर्ड प्लेनेट के ऊपर बिखेरा था, जो कि उसकी वजह से इतनी ज़्यादा स्पिरिट भड़की हुई ना, कि तुम अगर जाओगे थर्ड प्लेनेट के ऊपर, तुम बताओगे तुम मलिक फैमिली से बिलोंग करते हो, तो तुम्हारे सर के ऊपर इतना ज़्यादा भारी तादाद में अंदर इनाम भी लग जाएगा। एंड तुम्हारे सारे के सारे स्पिरिट है तुम्हें खून की प्यासी हो जाएगी कि तुम्हारी, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम अगर तुम्हारे सिर के ऊपर बहुत भारी इनाम नहीं चाहते हो, तो तुम किसी को बताना मत कि तुम मलिक फैमिली से बिलोंग करते हो। एंड तुम सावधान रहना, जो कि मलिक फैमिली के संबंधित होने का कभी भी किसी को पता ना चले। वीर की माँ वीर को बता ही रही थी, बट तुरंत हमें दिखाई जो मलिक फैमिली से मिस्टर प्रथम मलिक, जो कि खतरनाक वॉरियर टाइप, जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिट को खून की कागज के अंदर मार, जो कि उनका फ्लैश ब्लैक दिखाई देता है, जो कि खतरनाक तरीके से उन्होंने थर्ड प्लेनेट के ऊपर जितना भी आतंक मचाया था वो सारा का सारा शॉर्ट में दिखाई देता है, जो कि तुरंत ही वहाँ पर। एंड ये देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक मलिक फैमिली से प्रथम मलिक लग रहे हैं, जो कि तुरंत ही वहाँ पर। एंड तुरंत ही प्रेरणा रह वीर को आगे बताते हुए बोलते, जो कि तुम ज़्यादा फिक्र करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, जो कि तुमने फॉल्सिफाइड स्काई मंत्र की प्रैक्टिस तो की नहीं है, जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी तुम सावधान रहना वीर, जो कि तुम मेरी बातों का ध्यान रखना। वीर बोलता, चलो ठीक है मॉम, जो तुम बता रही हो मैं सारी की सारी तुम्हारी बातों का ध्यान रखूंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं मलिक फैमिली से बिलोंग करता था, बट तुम ज़्यादा फिक्र मत करो मॉम, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं किसी भी संकट में भी फंसने का ट्राई नहीं करूंगा। एंड मैं बहुत जल्दी थर्ड प्लेनेट के ऊपर ग्रो करके जाऊंगा, बट तुम ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है माँ मेरे बारे में, क्योंकि तुम्हारा बेटा इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
एंड आफ्टर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जो कि वीर के आफ्टर शेल्टर जो कि वीर का आफ्टर शेल्टर जो कि जहाँ पर मौजूद था, जो कि वीर ने लास्ट टाइम कैसल किया था वो किंग्स स्पिरिट को मारकर घोष सम्राट को। वहाँ पर वीर पहुंचता है तुरंत ही वहाँ पर, जो कि वीर ने वो शेल्टर लीव पर भी दे रखा था ऑलरेडी, आपको पता ही होगा। जो कि वहाँ पर वीर पहुंचता है तुरंत ही सभी लोग वीर का वेलकम करते हैं, जो कि वीर मिस्टर वीर आप आ गए, जो कि आपने ऑलरेडी सुपर जिम पॉइंट की मैक्सिमम लेवल को पार कर ही लिया है। तो आई होप कि आप हमारी थोड़ी बहुत हेल्प भी करोगे, जो कि हम भी इस शेल्टर के अंदर निवासी है, जो कि तुम हमारी थोड़ी बहुत हेल्प भी कर लोगे। तो हमें भी शेयर करने के लिए जब भी जाओगे तुम हम लोग को साथ में लेकर जाओगे। वीर बोलते चलो ठीक है, ज़्यादा फिक्र मत करो, ज़्यादा शोर शराबा मत करो, मैं जब भी शिकार करने के लिए जाऊँगा तो आप लोग की मैं थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दूंगा। थर्ड प्लेट से मैं यानी कि सेकंड प्लेट से जब भी मैं जाऊँगा उससे पहले मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दूंगा। वीर ऐसा बोलकर सबको दिलासा दे रहे हैं। सब लोग वीर को बहुत ज़्यादा खुश नज़र से देख रहे थे, जो कि वहाँ पर एंड आफ्टर में कुछ टाइम के बाद का फिर से सीन दिखा था, जो कि वीर अपने रूम के अंदर ही आज आराम से लेटा पड़ा है। जो कि वीर सोच रहा है इतने टाइम से मैं थका हार चुका हूँ, जो कि वीर बहुत टाइम से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग करके भी आया है। जो कि वीर अपनी मॉम से मिलने के लिए गया था एंड उसकी मॉम भी बहुत जल्दी आने वाली है, जो कि वीर को ये सब दिलासा उसकी मॉम ने भी दिया था। इसलिए वीर वहाँ पर आराम करने के लिए वहाँ पर लेट जाता है। वीर आराम करते करते मन में सोचता है, जो कि मेरे पास अभी लोकी जैसी चीज़ है, वो अभी तक इवोल्यूशन उसका कंप्लीट हुआ नहीं, जो कि उसके अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं अभी तक वो लोकी जैसी चीज़ से कुछ भी बाहर आया नहीं है। वीर यही सब कुछ सोचा, जो कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। लोकी जैसी चीज़ को मैं यहाँ सेकंड प्लेट के ऊपर ऐसे ही तो छोड़कर जा नहीं सकता, जो कि इसके ऊपर मैंने इतनी ज़्यादा टाइम एंड फोकस एंड इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ किए, इसलिए मैं इसे ऐसे भी छोड़कर जा ही नहीं सकता हूँ। वीर यही सब कुछ सोच रहा है, बट वीर को तुरंत एक और ख्याल आता है, जो कि मेरे पास लिटिल फेरी मौजूद है, जो कि लिटिल फेरी को मैं यहाँ पर इस जगह पर छोड़कर जाऊंगा तो बहुत बड़ी डिफिकल्टी वो क्रिएट कर देगी मोमेंट शेल्टर के अंदर। जो कि मैं छोड़कर जाऊंगा तो जो कि वहाँ पर जितनी भी सुपर एलियन है, थ्री टेल फॉक्स है, जितने वाइट डेयर है, जो कि दो मंकीज यानी कि दो डायनासोर्स भी है, वो सब के सब मेरी मॉम के ऑर्डर को फॉलो कर लेगी। बट ये फेरी तो करने वाली नहीं है, जो कि मैं यहाँ से चला गया तो इतनी आसानी से तो ये सारा का सारा शेल्टर को इस शेल्टर पर उठा लेगी। भी ये सोच रहा चलो ठीक है, इसका काम कंप्लीट करता हूँ मैं ख़त्म, जो कि इस फेरी को अब ले जाता हूँ, जो कि जहाँ पर वाटर एलिमेंट के जो भी सुपर लाइफ जेनेसिस मुझे मिल सके, जो कि मुझे अंडर सी वाटर के अंदर ही जाना पड़ेगा एंड इसे एवोल्यूशन जल्द से जल्द करवाना पड़ेगा, जो कि ये था कि ये थर्ड प्लेनेट के ऊपर जल्द से जल्द चली जाए और यहाँ पर किसी को बखेड़ा खड़ा ना करे कुछ भी एंड किसी को परेशान भी नहीं करेगी ये। इसे मैं जल्द से जल्द थर्ड प्लेनेट पर पहले पहुँचा देता हूँ। वीर इसी के सोच के साथ तुरंत ही जो कि अंडरग्राउंड सी वाटर के अंदर चला जाता है, जो कि अपनी वही क्रिस्टल बोट को लेकर वीर अपने क्रिस्टल पैलेस बोट को लेकर चला जाता है, जो कि सी के अंदर जा रहा होता आगे बढ़ता हुआ। वीर सम से आगे बढ़ते हुए बोलता है, लिटिल फेरी चलो मैं तुम्हारे एवोल्यूशन के लिए मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, ताकि तुम एवोल्यूशन कर थर्ड प्लेनेट के ऊपर बहुत जल्द से जल्द पहुंच जाओ। फेरी तो वही वहाँ पर जो कि वाह एक्साइटेड हो चुकी, जो कि वीर ने उसे इवोल्यूशन करने के लिए हेल्प कर रहा था। वहाँ पर फेरी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। बट वहाँ पर एक टेंटिकल जो कि ऑक्टोपस जैसा टेंटिकल वाला एलियन आता है, जो कि तुरंत ही उनकी शिप की तरफ भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वीर बोलते चलो गो स्पिरिट, हम उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो कि वीर ऐसा बोलकर तुरंत आगे बढ़ने लग जाते हैं। जो कि लिटिल फेरी को बोलता जल्द से जल्द जाओ उससे ऑक्टोपस को फ्रीज करना शुरू करो, हम इसे जल्द से जल्द किल आउट कर देंगे, इसे जल्द से जल्द मार लेंगे। वीर ऐसे बोलता है, बट फेरी तुरंत आगे बढ़ते हो, तुरंत उसे ऑक्टोपस को फ्रीज करने का ट्राई करते हो, जो कि अपनी आइस एबिलिटी का यूज़ करते हो तुरंत ही एंड वीर भी उसके ऊपर अटैक करता है। आखिरकार वो दोनों उस एलियन को वहीं पर ही मार डालते हैं। जैसे ही वीर फेरी उस एलियन को मार डालते, वीर वापस एक क्रिस्टल बोर्ड के ऊपर आता है। तुरंत ही वहाँ पर उस एलियन का लाइफ जीनेसिस को वीर लेकर आ चुका था एंड उस लाइफ जीनेसिस को वीर उस फेरी को दे देता है। तुरंत वीर उसका मीट भी वीर ने कंज्यूम किया था, जो कि उस ऑक्टोपस जैसा एलियन का एंड आखिरकार फेरी जो कि अभी बहुत ज़्यादा लाइफ जीनेसिस कंज्यूम कर लिया था, जो कि वीर ने उससे बहुत लाइफ जीनेसिस हेल्प की थी लाने के लिए एंड आखिर कुछ टाइम के बाद जो कि फेरी का एवोल्यूशन अभी होने वाला था, जो कि वीर तुरंत बोलता है कि मैंने इतने ज़्यादा लाइफ जीनेसिस कंज्यूम करा है, जो कि तुम्हारा एवोल्यूशन तो अब हो जाना ही चाहिए, जो कि तुम फेरी क्या कर रही हो, अब तक तुम एवोल्यूशन क्यों नहीं कर पा रही हो। फेरी तुरंत वहाँ पर डका लेते हुए बोलती चलो ठीक है मेरा एवोल्यूशन अब हो ही चुका है। तुरंत ही वहाँ पर फेरी इतना बोलती है, तुरंत ही वहाँ पर वीर देखता है कि आसमान के अंदर कुछ दरारें आना शुरू हो चुकी, जो कि समुद्र के अंदर ही लहरें उठना शुरू हो चुकी थी। वीर ये देखकर बहुत ज़्यादा था कि यहाँ पर थर्ड प्लेनेट का गेट खुलने वाला है क्या। वीर ये सब कुछ सोच ही रहा था, वीर कुछ भी रिएक्ट कर पाता उससे पहले वहाँ पर थर्ड प्लेनेट का गेट खुलता है। तुरंत वहाँ पर एक स्पिरिट मौजूद थी, जो कि उस थर्ड प्लेनेट के ऊपर जो स्पिरिट भी वहाँ पर फेरी को बुला रही होती, जो कि तुरंत ही वहाँ पर फेरी आगे बढ़ते हैं। तुरंत इस थर्ड प्लेनेट का गेट खुले थे, वहीं पर आगे बढ़ना शुरू कर देते। वीर बोलते फेरी रुको, मेरे लिए रुको यार, मैंने इतनी हेल्प की, तुम्हें एवोल्यूशन कराया, जो कि तुम यहाँ पर मेरा शुक्रिया अदा करने से बचे, तुम इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ते हो जा रहे हो थर्ड प्लेनेट के ऊपर, ऐसी बकवास भरी चीज़ तुम कैसे कर सकते हो फेरी। वीर ऐसे चिल्लाई जा रहा था, बट वहाँ पर तुरंत ही फेरी पीछे मुड़ते हुए तुरंत वीर को चिढ़ाना शुरू कर देते, जो कि वीर के ऊपर हंस रही होती, जो कि वीर को बेवकूफ़ बनाकर जा चुकी है, जो कि एवोल्यूशन तो उसने ऑलरेडी करा ही लिया था वीर की हेल्प की मदद से।
तो वीर को वहाँ पर चिढ़ा रही थी। वीर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, गुस्से में तुरंत ही बोलता है फेरी तुम अगर जा ही रही तो मुझे कोई फिक्र नहीं है जो कि यहाँ से तुम जाओ, तुम एक तरीके से मेरा सिर दर्द यहाँ से जा रहा है, बट फिर भी तुम मुझे ऐसे चिढ़ाती नहीं तो मैं तुम्हें जाने देता, बट अभी तुम मुझे यहाँ पर चिढ़ा रही हो तो इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तुरंत ही वीर इतना बोलता है, तुरंत एक संकल्प लेता है कि तुम्हें थर्ड प्लेनेट के ऊपर मैं जब भी आऊँगा वीर सिंह, क्योंकि मैं तुम्हें सबसे पहले ढूंढूंगा और बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। तुम्हारी वो किंग स्पिरिट जो एम्परर स्पिरिट तुम्हें लेने के लिए आई वो भी तुम्हें नहीं बचा सकती, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मारूंगा। वीर ऐसे ही चिल्लाई जा रहा था। इसी के साथ भाई लोग हमारे एपिसोड को यहीं पर एंड करते एंड मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर भाई लोग।